हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन पार्ट 2। इसमें जो पहला पॉइंट है पार्ट 2 में वो है मैक्सिमम स्पीड। इन सर्कुलर मोशन। मैक्सिमम स्पीड इन सर्कुलर मोशन। तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो है ऑन बैंक्ड रोड। जो रोड हो वो क्या हो, ऑन बैंक्ड हो। तो इस तरह से कोई एक सर्कुलर रोड है, इस पे कोई अगर कार है वो सर्कुलर मोशन में चल रही है तो हम कह रहे कि ये भी मैक्सिमम है। तो इसकी टेंडेंसी कहाँ होगी, इधर होगी। फेंका जाने की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अंदर लाएगा। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है वो तो आप फार्मूला लिखते हैं म्यू इंटू एन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एम जी, ऐसे मैक्सिमम। अब यही जो होगा मैक्सिमम स्पीड मतलब कि एम वी स्क्वायर बटे आर के बराबर हो जाएगा। यानी एम वी का स्क्वायर, मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर इज इक्वल टू म्यू एस एम इंटू जी। इसको सोल्व करेंगे तो वी मैक्स इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू एस इंटू आर इंटू जी होगा। ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी फ्रिक्शन के केस में अगर हॉरिजॉन्टल रोड हो, ऑन बैंक्ड हो, रोड कैसा हो, ऑन बैंक्ड हो। बी में है कि जब बैंक्ड होगा तब क्या होगा, ऑन बैंक्ड रोड। बैंक रोड में क्या होगा कि इसे मान लीजिए कि इस तरह से एक बैंक रोड बना देते हैं ऐसे। ये बन गया आपको बैंक रोड। और इस पे मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक कार है और सर्कुलर मोशन में ऐसे 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 सब कुछ घूम रहा है। तो इसकी टेंडेंसी जो होगी, फेंकाने की टेंडेंसी कहाँ होगी, इधर होगी ना, टेंडेंसी होगी इधर। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगने लगेगा, अंदर। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अंदर लगेगा। और इस तरह से अगर बैलेंस करके फार्मूला लिखिएगा तो आपको मिलेगा, याद करिएगा फार्मूला भी मैक्स। अब इसमें मैक्सिमम को अगर आप याद करने के चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे म्यू एस प्लस लिखेंगे और टेन थीटा लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे 1 माइनस लिखेंगे म्यू एस और टेन थीटा लेंगे, तभी तो मैक्सिमम होगा। नीचे में माइनस और ऊपर में प्लस, याद रखेंगे। अब ब्रैकेट पूरा पूरा का ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर में ही आर जी होगा। इसी को अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट अंडर टेन थीटा प्लस फाइव, फिर इसी के अंदर आर जी हो जाएगा। ये मैक्सिमम का वैल्यू हो गया। अगर कोई कहे कि मैक्सिमम में और मिनिमम में क्या अंतर है, तब अगर मिनिमम कोई पूछे कि मिनिमम में स्पीड क्या होगा तो इसके देखिए, इसका लिखिएगा क्या, यहाँ पर म्यू एस माइनस लिख दीजिएगा, फिर टेन थीटा और डिवाइडेड बटे यहाँ पर प्लस लिख दीजिए 1 म्यू एस इंटू टेन थीटा। उसके बाद क्या होगा आपको, भी मिनिमम इज इक्वल टू रूट अंडर टेन थीटा माइनस फाइव इंटू क्या रहेगा आर जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है तो मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया, मिनिमम हो गया।
यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि माइनस होगा तो नीचे कम होगा। यहाँ पर मिनिमम लिखना है तो नीचे में प्लस मैक्सिमम कर देना है और ऊपर में माइनस कर देना है, तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये हो गया आपको मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करने का। ओके, फार्मूला रफ इंक्लाइन प्लेन पर कहने का मतलब है सरफेस शुड बी रफ, सरफेस शुड बी क्या होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए। ओके, तो ये फार्मूला होगा मैक्सिमम का और मिनिमम का। इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं, जो भी का जो फार्मूला है वो भी मिनिमम से बड़ा या इसके बराबर हो सकता है और भी मैक्सिमम से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, ये रेंज होगा। क्लियर है? यहाँ पर दो फार्मूला आया था, वेयर फाई इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें ऐसे लिखते थे फाई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू इंटू एस, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और थीटा को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, इसको बोलते हैं थीटा को एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसी में जो सी पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन नहीं बैंक्ड रोड है, ये हो गया थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग। इस पर कोई साइकिल चला रहा आदमी, उस पर नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया नॉर्मल। और इसका अगर आप कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये मास m है, तो इस मास m के वजह से नीचे mg लगेगा, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इधर जो नॉर्मल टूटेगा वो n cos थीटा हो जाएगा और इधर जो नॉर्मल टूटेगा वो n sin थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर दिखाया जाए, यहाँ पर mg हो गया, इधर हो गया आपको n cos थीटा और इधर जो हो गया वो हो गया n sin थीटा। तो ये और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो मिल जाएगा क्या, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये सेंटर की तरफ लगेगा तो ये हो जाएगा आपको n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या r। ये हो गया सेकेंड और ये हो गया क्या, फर्स्ट। तो ये हो गया आपको n sin थीटा डिवाइडेड बटे क्या हो गया, n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r इंटू एम जी, डिवाइड बटे एम जी करेंगे तो m से m कटेगा, n से n कटेगा, तो यही हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर जी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर डिवाइडेड बटे r और g, ऐसे लिख सकते हैं आप आराम से। ओके, अगर इसी में कोई पूछे कि आपको बताना है नॉर्मल फोर्स, तो दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए। तो n बराबर m बाहर आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर g का स्क्वायर अब प्लस v के पावर 4 डिवाइडेड बटे r स्क्वायर। इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग।